हेलो डियर्स, मैं रवि शर्मा आपका अपने चैनल मैथ्स डायनामाइट क्लासेस ऑफिशियल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हमने ये क्वेश्चन लिया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताना ये है या नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझो। तो देखो, एक रिलेशन आपको दिया है ऑन द सेट ए, मतलब इस सेट ए पे इज डिफाइंड बाई, ये रिलेशन डिफाइन है। तो आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। यानी आपको क्या क्या बताना है, तो इसको बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंड ट्रांजिटिव है। तो ये आपको बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आपको बताना। अब बहुत ध्यान से समझो। तो मैंने एक रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या बताया था, रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हमने बताया था बहुत ध्यान से समझना कि जब भी देखो रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं, अगर है तो उस कंडीशन में प्रूव करते हैं, और अगर नहीं है तो एक काउंटर एग्जाम्पल देते हैं कि इसलिए नहीं है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जब भी हम प्रूव करते हैं, मतलब अगर रिफ्लेक्सिव होता है तो हम प्रूव करके दिखाते हैं, और नहीं होता है तो एक काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि वो बात गलत साबित हो जाए। समझ गए ना बात। तो चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो ये देखो, एक एलिमेंट, इस सेट में एलिमेंट कौन कौन से, 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है कि जो भी एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहे हैं, जैसे 1 बिलोंग कर रहा है तो 1,1 रिलेशन में होना चाहिए। तो इसमें देखो 1,1 रिलेशन में है। 2 यहाँ पे अगर बिलोंग कर रहा है इस सेट से तो 2,2 रिलेशन में होना चाहिए, 2,2 रिलेशन में है। तो 3 अगर बिलोंग कर रहा है तो इसमें 3,3 है क्या। तो रिफ्लेक्सिविटी ये कहती है कि अगर हर एक एलिमेंट के लिए x, अगर x बिलोंग्स टू a तो x बिलोंग्स टू r रिलेशन में होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 बिलोंग्स टू a, 3 बिलोंग्स टू a, 3 तो बिलोंग कर रहा है इसे, बट 3,3 नॉट बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं क्या कहूँगा, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद में सिमेट्रिक्स। तो सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं, चेक सिमेट्रिसिटी। तो चेक अगर करें, देखो बहुत ध्यान से समझना, चेक सिमेट्रिसिटी है, चेक सिमेट्री लिख दो आप, चेक सिमेट्री। तो सिमेट्रिक अगर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो समझो a, b, इसके लिए क्या होता है, अगर a, b बिलोंग्स टू r तो b, a बिलोंग्स टू r, यानी उसका जस्ट अपोजिट b बिलोंग करना चाहिए। तो रिलेशन में देखो 1,1 है, तो 1,1 को अगर पलट कोगे आप तो 1,1 भी होगा। मतलब ये उसकी, देखो इधर मैं बताता हूँ, 1,1 रिलेशन में है तो इसको पलटोगे तो 1,1, ये उसकी क्या है, क्वालिटी है, अच्छाई है। उसके बाद 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, है क्या है। इसका मतलब 1,2 है तो 2,1 है, ये भी उसकी एक और अच्छाई है। 2,1 है तो 1,2 है क्या है। उसके बाद 2,2 है तो 2,2 को पलटोगे भी तो वही आएगा ना, 2,2 ही। फिर 2,3 है तो 3,2 भी है। तो इसका मतलब अब मुझको लिखना होगा यहाँ क्या, सेट ए b बिलोंग्स टू r, तो b, a आल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब a, b रिलेशन में है तो b, a भी है, ये हम देख चुके हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा अब, तो r इज सिमेट्रिक। r एक कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो r इज सिमेट्रिक, बात समझ में आ गई। उसके बाद में
ट्रांजिटिविटी चेक कैसे करते हैं, तो ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। चेक ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव है या नहीं है, इस चीज को चेक करना है। तो कैसे करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए देखो इधर बताते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, बी कॉमा सी अगर रिलेशन में है, ए कॉमा बी रिलेशन में, तो जहां से ये खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होने वाला अगर कोई है तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हो ना, तो 1,1 रिलेशन में है, तो ये 1 से खत्म हो रहा है, और 1 से अगर ये खत्म हो रहा है तो 1 से शुरू होने वाला है क्या, तो आप कहोगे है। तो 1,1 अगर इसमें है, 1,2 है, तो 1,2 भी होना चाहिए, 1,2 है। उसके बाद 1,2 है, ये 2 से खत्म हो रहा है, तो ये 2 से शुरू हो रहा है, तो 1,2 रिलेशन में है, 2,1 रिलेशन में, तो 1,1 भी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसके बाद ये 1 से खत्म हो रहा है, 2,1 और ये 1 से शुरू हो रहा है, तो 1,1, तो 2,1 अगर रिलेशन में, इधर देखो 2,1 रिलेशन में है, 2,1 रिलेशन, 1,1 भी रिलेशन में है, 1,1 भी रिलेशन में है, 2,1 रिलेशन में है, एंड 1,1 भी रिलेशन में है, तो 2,1 को रिलेशन में होना चाहिए। 2,1 रिलेशन में है, ये 2,2 है और ये 2,3, ये 2 से खत्म हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, तो 2,2 रिलेशन में है, 2,3 रिलेशन में है, 2,2 ये जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से 2 से शुरू होने वाला होना चाहिए, तब ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए। तो फिर 2,3 को होना चाहिए, तो 2,3 है क्या, तो 2,3 है। उसके बाद में 2,3 है, फिर 3,2 है, तो ये 3 से खत्म हो रहा है, 3 से शुरू होने वाला है, तो 2,2 होना चाहिए, तो 2,2 ये है। बात समझ में आ गई। उसके बाद में अभी देखो ये 3,2 से खत्म हो रहा है और ये 2 से शुरू हो रहा है, तो मतलब सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ तक पहुँच के बस छोड़ दिया। ये 3,2 से खत्म हो रहा है और ये 2,1 से स्टार्ट हो रहा है। बात को समझो, ये 3,2 पे ये खत्म हो रहा है, ये बिलोंग्स टू आर है, और ये 2,1 ये भी बिलोंग्स टू आर है। अगर ऐसा कोई भी 2 एलिमेंट आपको मिल जाते हैं, ऐसे भी 2 एलिमेंट आपको रिलेशन मिल जाते हैं, जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है, तो फिर इनको भी होना चाहिए 3,1 बिलोंग्स टू आर। मतलब ये 3,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या इसमें 3,1 है पूरे में? नहीं है। तो बस एक ऐसा आपको अगर मिल गया ना एग्जाम्पल, तो दे दो बस और लिख दो आ रही रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, या कुछ भी जो भी इनमें से पूछा जाए, एक आप ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा हो। तो मैं ये कहूँगा कि 3,2 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या कहेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई।